राजा साहब, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है, आप लोगों ने रास्ते तो सील कर दिए हैं, इस्लामाबाद में दाखिले भी बंद कर दिए हैं, मगर वो कह रहे हैं हम हर हाल में पहुंचेंगे। ये बताइएगा, ये गिरफ्तारियां चार दीवारी की खिलाफ वर्जी करते हुए छापे, चाहे वो जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा हो, चाहे वो हमाद अजहर साहब का घर हो, ये क्यों किए हैं आपने प्रीएम्प्टिव? देखें, अगर इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि वो हर हालत में पहुंचेगा, तो मैंने भी ये ऐलान कर दिया है कि इसको किसी हाल में भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई लॉन्ग मार्च या कोई एहतजाजी मार्च नहीं कर रहा, ये फितना और फसाद मार्च कर रहा है। ये यहाँ पे आके अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहता है। इसका एजेंडा कौम को तकसीम करना है, इसका एजेंडा जो है वो नौजवानों को गुमराह करना है। तो ये फितना और फसाद जो लेके आना चाहता है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के शहरियों और इस्लामाबाद में जो रियासत का कैपिटल है उसका जो है ये मुहासरा करना चाहता है। ये इसे किसी सूरत में और किसी कीमत पे जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। हमने अपने इंतज़ामात किए हैं और ये भी वहाँ पे अपने इंतज़ामात कर रहे हैं। ये वहाँ पे असला इकट्ठा कर रहे हैं, ये वहाँ पे टीयर गन्स जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं पुलिस के ऊपर हमलावर होने के लिए। तो ये अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, हम अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, और इसको हम किसी सूरत भी इस फितना और फसाद को जो है इसे इस्लामाबाद में जो है वो दाखिल नहीं होने देंगे। और कौम को भी चाहिए, अदारों को भी चाहिए कि वो रियासत की मदद करें। मगर साहब, ये जो शख्स है ये नासूर है इस कौम के लिए। मगर साहब, इसको रोकने के लिए पूरी कौम को जो है वो हुकूमत का साथ देना चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। मगर साहब, रियासत ने और आइन ने उन्हें हक दिया है कि वो एहतजाज कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एहतजाज किया और हुकूमत को गिराने के लिए एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद तक गए, नहीं रोका गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया, मरियम नवाज साहिबा ने प्रोटेस्ट किया, किसी को नहीं रोका गया। और जो आप असले की बात कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर आंसू गैस इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, आपने हम्माद अजहर के घर पर कल रेड किया, कोई एक चीज़ ऐसी मिली है? उनकी पूरी हिस्ट्री है सियासत में, कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नासरा इकबाल साहिबा के घर पर रेड किया, कोई ऐसी चीज़ मिली है? किसी के घर पर आपको कुछ नहीं मिला, तो आप कैसे कल अदालत में साबित करेंगे कि जी इनका ये इरादा है, जब वो कह ही नहीं रहे हमारा ये इरादा है? देखें, ये इनकी तकारीर जो है वो आपके सामने है। क्या ये इन्होंने कहा नहीं अपनी तकारीर में कि ये खूनी जो है वो मार्च होगा? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि लोग अपने आप को जो है वो आग लगाने के ऊपर तुले हुए हैं? हालांकि लोग नहीं तुले हुए, ये लोगों को जो है वो उभार रहे हैं। क्या इसने ये नहीं कहा कि हम आके जो है वो इस्लामाबाद में उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हम इस हुकूमत को जो है वो उठा के बाहर नहीं फेंक देंगे? क्या इसने ये नहीं कहा कि हम आगे इनका घेराव करेंगे, जलाओ करेंगे? क्या इसने लोगों को ये नहीं कहा कि आप जो है वो जो चीज़ रास्ते में आए आप उसे जो है वो तहस नहस कर दें? इन्होंने लोगों को असला साथ लाने के लिए कहा। ये इस तरह की तकारीर ये पूरे मुल्क में एक महीना कोई इसने तकरीबन कोई 33 के करीब जो है वो प्रोग्राम किए हैं। आप मुझे किसी एक प्रोग्राम की जो है वो इसकी तकरीर जो है वो निकाल के दिखा दें इसने अमन का पैगाम दिया हो, इसने कोई जमहूरी बात की हो, जिसमें इसने कोई रूल ऑफ लॉ की बात की हो। ये तो माओं को कहता है कि अपने बच्चों को जो दूसरी तीसरी चौथी जमात में पढ़ते हैं वो जाके आप दूसरी जमातों के बच्चों को गालियां दें, उनको चोर कहें, उनको गद्दार कहें। ये सबक दे रहा है, ये तो पूरी कौम को जो है वो तकसीम करना चाहता है। मगर राज साहब देखिए, इन्होंने जो कहा कि हुकूमत गिरा के हम उठेंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी यही कहकर आए थे ना। मगर मसला ये है कि जो आप दूसरी बातें कर रहे हैं कि खूनी होगा, ये मामलात होंगे, ये मुख्तलिफ जो रहनुमाओं के बयानात हैं वो अगर के साथ हैं कि अगर हमारे लीडर को गिरफ्तार किया तो ये होगा, अगर आपने नहीं करने दिया लॉन्ग मार्च तो वो खूनी हो सकता है, वो इफ के साथ है ना। तो आप लोग अगर रोकेंगे तो क्या गारंटी है कि खूनी नहीं होगा? नहीं, देखें, इसमें यह है कि एक बात होती है तकरीर की हद तक, बयान की हद तक। ठीक है, बयानात में थोड़ा बहुत जो है वो जमा तफरीक हो जाता है, लेकिन जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट हैं, जो इस बारे में हमारी जो है वो, हम भी तो आखिर उन्हीं घरों में, उन्हीं मोहल्लों में, उन्हीं इलाकों में रहते हैं ना जहाँ पे इनके लोग रहते हैं। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं जिनको हमने काउंटर चेक करवाया है, एक ज़राए से आई है उसे 3 ज़राए से चेक करवाया है, उसके मुताबिक इनका इरादा जो है कोई पुरअमन मार्च करने का नहीं है, कोई इनका इरादा जो है वो जमहूरी एहतजाज का नहीं है। इनका इरादा जो है फितना और फसाद फैलाना है, कौम को तकसीम करना है,
नौजवान नस्ल को गुमराह करना है। ये आदमी जो है ये मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर चला हुआ है, इससे कोई खैर की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। मगर साहब, आप मीडिया पर तो ये कह दें कि आपके पास ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, कल जब अदालत लगेगी और अदालत में आपने बेंच भी देख ही लिया है जो 3 रुकनी बना है, जैसे मुनीब अख्तर साहब हैं, जैसे मज़ाहिर अली अकबर हैं, इसके अलावा जैसे एजाजुल हसन साहब हैं, आपको उन्हें मुतमईन करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स हैं जो आप दिखा पाएंगे उन्हें? ये सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं और मामला बड़ा सीधा है। हमने ये इंतज़ामात जो हैं वो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, इस्लामाबाद की ताजर बरादरी के लिए और यहाँ पे बसने वाले हर फ़र्द के लिए जो है उसकी जान माल की हिफाजत के लिए किए हैं। जो कंटेनर्स हमने लगाए हैं वो इन्हीं मोअज़्ज़ज़ जजेस की और अदलिया की हिफाजत के लिए लगाए हैं। रेड जोन में ही अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस वहाँ पे है, पार्लियामेंट हाउस वहाँ पे है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी की बिल्डिंग भी वहीं पे है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी वहीं पे है। हमने अपनी दानिस्त के मुताबिक और इन रिपोर्ट्स के ऊपर उनको पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद जो है हमने ये इंतज़ामात किए हैं और हमारी एक दयानतदाराना राय है कि इस क्राउड को जो ये लाना चाहते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, अगर इसे ना रोका गया और इन्हें चढ़ाई करने का जो है मौका दिया गया तो यहाँ पे फिर कुछ तो खून के अलावा कोई और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमने तो नेक नीति के साथ ये सारे इंतज़ामात किए हैं। अगर अदालत उज़्मा समझती है कि ये इंतज़ामात दुरुस्त नहीं हैं और इनको आने देना चाहिए तो वो जो हुक्म फरमाएंगे हम उसके ऊपर अमल करेंगे। अगर अदालत हम जिम्मेदार हैं, उसके बाद फिर वो हुक्म जिम्मेदार होगा जो वो कहेंगे, क्योंकि अदलिया का हर हुक्म जो है वो आइनी तौर पे कानूनी तौर के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर नाफिज है। हमें उसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। हालात सारे उनके सामने भी रख देंगे कि हालात क्या, ये जो तकारीर 1 महीने से हो रही हैं, जो प्रोग्राम जो है वो बन रहे हैं, तो ये सारे जो मामलात हैं ये इससे कोई गाफिल तो नहीं है, सारी चीज़ें उनके सामने हैं। सब ये अहम बात है। आप कह रहे हैं कि अदालत ने अगर कल फैसला कर दिया तो फिर आप उन्हें आने देंगे, जो रुकावटें हैं वो हटा देंगे। मरियम नवाज साहबा भी कह रही हैं कि इमरान खान को आने दें। वो कह रही है मैंने तो कहा है कि आने दें, देख लेते हैं कितना दम है। मगर आपकी जब असेसमेंट है वो ये होगी ना, फिर इंटेलिजेंस इत्तलात आपके पास होंगी कि बहुत बड़ा क्राउड लेकर आ रहे हैं इमरान खान, कि आप मरियम नवाज की भी बात नहीं मान रहे हैं और उन्हें हर हाल में रोकना चाह रहे हैं। नहीं, कोई बड़ा क्राउड नहीं लेके आ रहे हैं। क्राउड बड़ा क्या लेके आ रहे हैं? जो यहाँ पे रावलपिंडी में दिन रात बढ़के लगाता था कि जी मैं आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब वो कल का पता नहीं कहाँ पे छुपा हुआ है। हम सारा दिन उसको ढूंढते रहे सिर्फ इसलिए कि पता तो चले कि ये है कहाँ पे, ये कर क्या रहा है। वो ऐसा कहीं ज़मीन दोज हुआ हुआ उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। क्राउड इन्होंने क्या लाना है? सारी इनकी जो क़यादत है वो जाके पेशावर इकट्ठी हुई है। कोई पंजाब में इनका बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा लीडर सब दौड़ गए हैं, सब वो जाके जो है वो पेशावर बैठे हैं। तो पेशावर में क्योंकि इनको एक हुकूमत की हमायत हासिल है, वहाँ पे हुकूमती वसाइल को बरूए कार ला रहे हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स को जो है वो उन्होंने अपने साथ जो है वो लगाया हुआ है, इनको सिक्योरिटी कवर है। तो उसकी आड़ में जो है ये कोई, मेरा ख्याल है कोई वहाँ से कोई 10-12 हज़ार बंदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें इस बात के ऊपर ज़िम्मेदार, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने का मौका दिया गया, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये अटक ब्रिज जो है ना, ये इनके 10 बंदे भी क्रॉस नहीं करेंगे। सब नहीं, आज उन्होंने कहा है कि रोकेंगे जिस तरह से पहले भी एक दफ़ा रोका।